हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग जो यूथ प्रैक्टिस से डेली करते हैं, जो कि 80 तक हम लोगों ने कल तक कर रखा है, उसको मैं आज नहीं करवा रही। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ। आप देख रहे हैं शारदा बाल विवाह निरोधक अधिनियम क्या है, यानी कि शारदा एक्ट की बात हो रही है, यानी कि बाल विवाह निरोध अधिनियम की बात हो रही है, जो हरविलास शारदा जी के द्वारा शुरू की गई थी, इसीलिए इसका नाम शारदा एक्ट रखा गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जान लीजिए कि जो है ये इसीलिए उठाया गया था सवाल जवाब, कि इसको रोकने का जो है एक मुख्य मोटिव, मुख्य कारण यही था कि जल्दी से जल्दी बच्चों की, जो लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती हो उसको रोका जाए, लड़कों की शादी कम उम्र में हो जाती है उसको रोका जाए। इससे लड़कियां बीमार हो जाती हैं, लड़कों के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और भी बहुत कुछ समस्या आ गई कि भाई लड़कियों को कभी कभी क्या हो जाता था कि बचपन में छोटी बच्ची का विवाह बड़े पुरुष से हो जाता था, या छोटी बच्ची और छोटे बच्चे का विवाह हो जाता था। दोनों अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाते थे। ये सारी चीज़ें देखी गई। उसके बाद में भी देखा गया, इस सब चीज़ों से भारत के लिए बहुत ही मुश्किलें आ रही थी। और एक चीज़ ये भी होता है ना, कोई चीज़ उठाई जाती है ना तो उसका भविष्य भी देखा जाता है, तो उसमें देखा गया कि भविष्य भी भारत का अच्छा नहीं है इसके हिसाब से। तो हरविलास शारदा जी ने सोचा कि नहीं, अब इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, तो शारदा एक्ट यही है। हम लोग के यहाँ एग्ज़ाम में आता है कि फर्स्ट संशोधन कब हुआ, सेकंड संशोधन कब हुआ, तो वो चीज़ें आपको समझनी होंगी। फर्स्ट सेकंड संशोधन कब हुआ, किस प्रकार से हुआ। ठीक है, बाल विवाह बंध मतलब कि रोकने का अधिनियम, बाल विवाह निरोध अधिनियम कब आया था? 1929, 28 सितंबर 1929 को एम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था। ठीक है, मतलब उसमें ब्रिटिश कंपनी चल रही थी और उसी में जो है इसका विचार रखा गया। ठीक है, इसमें रखा गया कि भाई लड़कियों की आयु जो बहुत कम होती है उसको बढ़ाकर एक निश्चित रखा जाए आयु को। ठीक है, लड़कियों की आयु को सबसे पहले 11 वर्ष किया गया था। मतलब जब ये अधिनियम पारित हुआ था तो इनका मानना था कि लड़कियों को 14 वर्ष तक और लड़कों को 18 वर्ष तक तय की जाए। ठीक है, लेकिन जो है ये सोच रहे थे, लेकिन उस समय नहीं हुआ था। उस समय क्या हुआ था, 11 वर्ष लड़कियों की हुई थी और 14 वर्ष लड़कों की हुई थी। 11 वर्ष लड़कियों की, 14 वर्ष लड़कों की पहली बार में। तो ये चीज़ें 11 वर्ष लड़कियों की 14 वर्ष लड़कों की हुई, कुछ दिन चला। उसके बाद में लेकिन इन लोग की लड़ाई जारी ही रही। हरविलास जो है शारदा जी की लड़ाई थी, साथ साथ इनके साथ में और भी कई लोग लगे हुए थे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ दिन बाद इनकी एज को बढ़ाया गया। बढ़ाने के बाद लड़कियों की 14 की गई, फिर 18 लड़के की गई, फिर और तीसरे नंबर पर जब बढ़ी तो जो कि प्रेजेंट टाइम में 18 लड़कियों की, 21 लड़कों की, जो कि अब सही भी है। इससे ज़्यादा बढ़ाकर नहीं करना चाहिए, कर दे तो बात अलग सी बात है। ठीक है, तो ये आपकी जो है ये उम्र को बढ़ा दिया गया। इसके प्रायोजक थे, मतलब कि इसकी शुरुआत हरविलास शारदा जी ने की थी, जिन्होंने देखा और उनको लगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा कि भाई अब इसका बदलाव होना ज़रूरी है, बाल विवाह रोकना ज़रूरी है। तो उन्होंने जो है इसके ऊपर जो है अपना काम शुरू किया। ये अपना जो है इधर उधर अपना जो है धरना वरना दिए, इधर उधर कागज़ वागज़ दौड़ाने लगे, चिट्ठी देने लगे, ये सारी चीज़ें करने लगे। कौन? हरविलास शारदा जी ने। ठीक है, और ये जो शारदा अधिनियम जो होता है ये आपका 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। ठीक है, 1929, 28 सितंबर 1929 को क्या हुआ कि ये किस में पारित हुआ था? एम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था। इसीलिए इसको 1929 बोला जाता है बार बार। का 1929 क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये किस में पारित हुआ था? इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था। लेकिन ये क्या था कि ये लागू नहीं हुआ था, ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ है। ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं था बल्कि हर जात के लिए था, पूरे भारतवासी के लिए था। ठीक है, पूरे भारतवासी के लिए था कि जो है पूरे भारतवासियों पर ये चीज़ें लगें। ठीक है,
और उस समय भारत का नाम ब्रिटिश भारत रख दिया था ब्रिटिश वालों ने, क्योंकि भारत किस में था, भारत तो जो है बाद में आपका आज़ाद हुआ है, ठीक है। उसके पहले 1947 में भारत आज़ाद हुआ है, उसके पहले जो चीज़ था सारी चीज़ उस समय ब्रिटिश भारत कहा जाने लगा था। भारत को क्या कहा जाने लगा था, ब्रिटिश भारत। तो ब्रिटिश भारत में जो है पूरे ब्रिटिश भारत में लागू किया गया था। लागू करने के लिए वो परेशान थे, मतलब लागू हुआ 6 महीने बाद 1 अप्रैल को जो है आपका 1930 में ये लागू हुआ पूरे ब्रिटिश भारत में। ये जो भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन का परिणाम था, क्योंकि ये लोग लगे हुए थे, बहुत लोग समाज सुधारक थे। वही तो मैंने बोला था एक दिन ना कि कोई बहुत लोग तो जानते भी नहीं कितने लोग क्या क्या थे। लोग मना लेते हैं कि चलो ठीक है, महात्मा गांधी जी का जो है जन्म दिवस मना लो, मृत्यु दिवस मना लो, शहीद दिवस मना लो, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का कौन पता, भगत सिंह का किसको पता, बिस्मिल्लाह खां का किसको पता, रजिया सुल्तान किसको पता। ये तो सबको, जो मैं नाम ले रही हूँ तो आपको भी पता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिसका नाम ना मुझे पता ना आपको पता, क्या हजारों लोग मरे थे ना भारत देश आज़ाद कराने में, उसी प्रकार से, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो चाहते नहीं थे ऐसा हो, क्योंकि उनका एम ही यही था, उनका उद्देश्य यही था कि वो क्या करे, फूट डालो राज करो, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में हो रहा है कि फूट डालो राज करो। भाई हिंदू मुसलमान नहीं, अलग अलग कर दो, सिख ईसाई अलग अलग कर दो, इसके बाद राज करो। अभी क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है इस समय भारत में। कोई भी समाज रहता है, मैं इस नेता की बात, इस राजनीति की बात, इस पार्टी की बात कर ही नहीं रही, मैं तो हर पार्टी की बात कर रही हूँ। उनका होता है भाई, कोई ऐसी पार्टी आ गई मुस्लिम को सपोर्ट करने लगी, कोई ऐसी पार्टी आ गई हिंदू को सपोर्ट कर रही है, कोई ऐसी पार्टी आ जाएगी क्रिश्चियन को सपोर्ट करेगी, कोई ऐसी पार्टी आ जाएगी सिख को सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो ऐसा होता है, फूट डालो राज करो, ये अंग्रेजों से सीखा गया था, फूट डालो राज करो, ठीक है। तो क्या हुआ, ये ब्रिटिश वाले नहीं चाह रहे थे। क्यों नहीं चाह रहे थे भाई, लड़कियां जो है अगर ऐसी बात हो जाएगी तो फिर पढ़ने लिखने लग जाएंगी, पढ़ने लिखने लग जाएंगी तो समझदार हो जाएंगी, फिर अपने बच्चों को भी पढ़ाई लिखाएंगी, बच्चे भी समझदार हो जाएंगे, फिर उनके बच्चे भी समझदार हो जाएंगे, तो हम भारत पर राज कहाँ कर पाएंगे। क्या अंग्रेजों ने लड़के थोड़ी राज किया था, लड़के तो मुगलों ने राज किया था, डच ने राज किया था, इन्होंने लड़के राज किया था। अंग्रेज तो जो है धोखे से राज किए थे। आप सबको पता होगा भाई, जिसने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा उसको पता होगा कि अंग्रेज तो व्यापार करने के लिए आए थे और पूरे भारत पर राज कर लिए, ठीक है। मुगल लड़के आए और जो है डच लड़के आए, ये सारे लोग लड़के आए, वो तो बाद में लड़ाई होने लगी। और लड़ाई क्या हुई, मरवाते रहते थे, इधर से उधर मरवा के फिकवा देते थे, जालियांवाला बाग हत्याकांड करवा दे, कहीं कोई हत्याकांड करवा दे, इस प्रकार से कार्य होता था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, ये ब्रिटिश वाले नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी पारित हुआ। क्यों पारित हुआ, क्योंकि ब्रिटिश से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब परेशान थे जो कि भारत के थे। और अब भाई जैसे आपके जो है यहाँ पर आपके संसद में सारे जात के लोग हैं, सारी बिरादर के लोग हैं, वैसे वहाँ भी थे। तो जो मुसलमान थे, जब वो लोग प्रेम से नहीं रहे तो उनसे सब लोग दूर हो गए। तो जैसे ही ये एक्ट आया सबके समर्थन में, तुरंत उस पर लग गया क्या, मोहर लग गई कि हाँ भैया ये ठीक है। और जब एक मोहर लगी 11 साल की, उसके बाद 14 साल की आ गई, उसके बाद 18 साल की आ गई, जो कि 18 साल पे सब लोग संतुष्ट हो गए। उस समय 18 साल बहुत बड़ी बात थी। आज भी जब हमारी लड़कियां इंटर पास हो जाती हैं, हमारे घर की लड़कियां बोलते हैं लड़का खोजना शुरू कर दो भैया, BA BSc BCom या कुछ भी करते करते लड़का मिल जाएगा, इसके बाद लड़की की शादी कर देंगे, पढ़े लिखे वो उनका पति जाने, उनका घर वाला जाने। नहीं, आज भी होता है ना। तो उनके लिए वो 18 साल बहुत अच्छा था, उसके आगे उनको जाना भी नहीं था। उस समय लड़कियां इतना पढ़ती भी कहाँ, बहुत कमी थी, बहुत कम पढ़ती थी। हमारे बस्ती की एक लोग जो है रानी साहब हैं, मतलब बस्ती के राजा की श्रीमती जी, तो उस समय बहुत पहले उनका जो है, मतलब देश आज़ाद होने के बाद की पहली रेलवे अधिकारी महिला हैं वो, ठीक है। तो उसी प्रकार से ऐसे रेयर पढ़ के आती थी, बहुत कम पढ़ते थे लड़कियां। आपको पता है मीना सीना आता था पहले, अब तो प्राइमरी में मीना मंच शुरू कर दिया गया, प्राइमरी और जूनियर में मीना मंच का प्रोग्राम होता है, ठीक है। उसी प्रकार से पहले टीवी पर DD1 पर मीना आता था, आप लोग देखेंगे, मुझे बहुत पसंद था, मैं तो देखती थी। जब छुट्टी वगैरह रहता था या जल्दी आ जाते थे स्कूल से, कंडोलेंस वगैरह हो गया, रेनी डे हो गया, कुछ हो गया, तो अपना देखते थे। तो क्या होता है कि जो है इस प्रकार से लड़कियों की 18 साल की जब उम्र हो गई तो परफेक्ट हो गई, भैया ठीक है, अब तो उससे ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, ठीक।
इसके बाद में अब इसके पहले हरबिलास शारदा जी ने आपके 1927 में भी बिल पेश किया गया था, लेकिन उसको क्या किया गया था, रिजेक्ट कर दिया था। 1928 में भी बिल पेश किया, उसको क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। 1929 में बिल पेश किया गया, तब तक अंग्रेजों से सब विरोध में आ गए, अंग्रेजों के विरोध में आ गए थे बहुत अधिक लोग, तो क्या हुआ, बिल पास हो गया। ठीक है, और इसमें सहयोग में क्या बहुत लोग थे, जैसे मुदलियार थे, खान बहादुर थे, मियाँ इमाम थे, ठीक है, और श्रीमती बरीदी बिदान थी, रामेश्वरी थी, ठीक, सत्येंद्र चंद्र मिश्र थे, ठाकुरदास भार्गव थे, इसी तरह से बहुत लोग इसमें उन लोगों का साथ भी दिए थे। ठीक, इसके बाद में जब ये शारदा एक्ट चल रहा था, उसके बीच में ये क्या था कि काम तो करना है, काम करना है, वहाँ तक लेकर जाना भी तो है कानून पास कराने के लिए। तो कानून पास कराने के लिए लेकर जाने के लिए कि एक समिति बनानी पड़ेगी। ठीक है, कौन सी बनानी पड़ेगी, एक समिति बनानी पड़ेगी। तो समिति की जो अध्यक्षता थी वो कौन कर रहे थे, मोरोपंत विश्वनाथ जोशी। कौन कर रहे थे, मोरोपंत विश्वनाथ जोशी। कौन कर रहे थे, मोरोपंत विश्वनाथ जोशी। उसका नाम रख दिया गया जोशी समिति, जोशी समिति नाम रख दिया गया। अब ये जोशी समिति जो है काम करने लगी आगे का, जोशी समिति क्या करने लगी, आगे का काम करने लगी। अब जोशी समिति ने क्या किया, 20 जून 1929 को अपनी रिपोर्ट पेश की, किसके पास, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। किसके पास, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास पेश की अपनी रिपोर्ट, किसने, जोशी समिति ने। कब, 20 जून 1929। ध्यान से सुनिए, 20 जून 1929 को जोशी समिति ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा अपनी रिपोर्ट को पेश किया। 28 सितंबर 1929 को इसमें पारित किया गया। 28 सितंबर 1929 को इसे पारित किया गया। पारित करने का मतलब क्या है कि इसको आगे बढ़ाया गया कि ठीक है भैया, हमारे तरफ से आगे बढ़ा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और 1 अप्रैल 1930 को पूरे ब्रिटिश भारत तक फैली व्यवस्था में एक कानून बन गया कि बाल विवाह निरोध अधिनियम। अगर 18 साल से कम की बिटिया है, अगर 21 साल से कम का बेटा है, तो क्या हो जाएगा, शादी पर जो है ये गैर कानूनी शादी मानी जाएगी। लेकिन जब ये जोशी समिति के द्वारा पारित हुआ था, उस समय 14 साल की लड़की और 18 साल के लड़के का नियम था। ध्यान से सुनिए, बार बार मैं बोल रही हूँ, जब ये जोशी समिति द्वारा पेश किया गया था, उस समय 14 साल की लड़की होनी थी और 18 साल का लड़का होना था। ठीक है, उसके बाद में कुछ महिलाओं द्वारा, मुस्लिम महिलाएं और सी बहुत सारी जो है संगठित महिलाएं गई और आवाज़ उठाई, नहीं नहीं भैया, अभी भी उम्र कम है, लड़कियां बीमार पड़ जाती हैं, बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं, सेक्स लाइफ उनकी इस तरह से हो जाती है कि जो है उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, वो पत्नी, बच्चे छोटी रहते हैं, वो बीमार हो जाती है, मर जाती है, दुनिया भर की उनके ऊपर जो जितनी समस्याएं हम महिलाओं के ऊपर आ जाती हैं छोटी उम्र में, वो सारी समस्याओं को वो जाकर वहाँ पर बताएं। वो सारी महिलाओं ने जाकर अपना जो है एक मोर्चा बनाया, एक मोर्चा वो किया और उसके बाद आगे बढ़ाया। उसके बाद में क्या हुआ कि सारी चीज़ों को देखते समझते धीरे धीरे बात भी वो हो गई थी, ठीक ठाक हो रहा था, देश समाज भी ठीक ठाक बन रहा था, सब लोग अंग्रेजों से विरक्त भी हो रहे थे धीरे धीरे। तो क्या हो गया था, 18 साल की उम्र की गई। अब एक बार ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। सबसे पहले 1929 को 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में ये बिल गया और ये बिल क्या हुआ, पारित हुआ। पारित होने का मतलब क्या था कि इसको आगे बढ़ाया गया, ये बोला गया कि हाँ ये ठीक है, इस पर काम किया जा सकता है। इसके बाद उस समय 14 वर्ष लड़की की और 18 वर्ष लड़की की आयु तय की गई। उसके बाद में 18 वर्ष लड़की की, 21 वर्ष लड़के की आयु तय की गई। इसके प्रायोजक थे हरबिलास शारदा और इस जो है इसके लिए एक समिति बनी थी, समिति का नाम था जोशी समिति। समिति का क्या नाम था, जोशी समिति। जोशी समिति नाम कैसे पड़ा, जोशी समिति नाम पड़ा किससे, मोरेपंत विश्वनाथ जोशी ने की। सर मोरेपंत विश्वनाथ जोशी ने की थी अध्यक्षता, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, जोशी समिति नाम पड़ा। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो डेट आ गई, ठीक है, 14 वर्ष से लेके और जो है 18 वर्ष लड़की की, 14 वर्ष लड़की की, ये अपना
होता रहा, चलता रहा। इसके बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जो है इसके जो है उसमें जो है डेट बढ़ाने के लिए फिर पारित होता गया। तो मैंने बताया कि एक बार 1927 में भेजा गया तो चिट्ठी नहीं, उसको पारित किया गया। 1928 में भेजा गया, नहीं हुआ। 1929 में भेजा गया, तब किया गया। वो भी कब किया गया? जब महिलाएं बहुत ज़्यादा जोर डालने लगी, हाँ हाँ ये बात सही है। उसके बाद चलो पारित हो गया। उसके बाद फिर उसका जो है उम्र बढ़ाने के लिए फिर सब लोगों ने उनके ऊपर प्रेशर डाला कि भाई 14 साल ठीक नहीं है और एज बढ़ाओ, 18 साल करो लड़की की, 21 साल करो लड़के की। और उन लोगों ने पूरा अच्छा खासा धरना दिया, गले में तख्ती वगैरह लटकाई और उस पर लिख कर दिया कि नहीं भाई, लड़की की उम्र और लड़के की उम्र ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद बहुत लोगों ने धिक्कारा कि भाई अगर आप ये चीज़ नहीं करवा पाएंगे तो पूरे भारत में आपका नाम खराब होगा, लोग पूरे विश्व में आपको थुतकारेंगे, आपको जो है थूकेंगे आपके ऊपर कि क्या आपने जो है अपने देश के लिए इतना नहीं किया कि आपने अपनी बेटियों की, अपने बेटों की इज्जत बचाई, जान बचाई, सम्मान बचाया, स्वास्थ्य बचाया। तो ये सब सुनने के बाद में क्या हुआ कि इसकी डेट बढ़ा दी गई 18 वर्ष लड़की की और 21 वर्ष लड़की की। ठीक है। अगर पूछा जाए कि पहली उम्र कितनी थी, 14 वर्ष लड़की की और 18 वर्ष लड़की की। अगर 11 वर्ष वाला आ जाता है तब कन्फ्यूज़न हो सकता है, आप 14 वर्ष लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि लिखा पढ़ा 14 वर्ष मिलता है। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ कि 11 वर्ष अगर लड़की, 14 वर्ष लड़के, 14 वर्ष लड़की, 18 वर्ष लड़की, 18 वर्ष लड़की, 21 वर्ष लड़के, तीनों ऑप्शन आता है कि सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहला आपका आ जाएगा कौन सा, 11 वर्ष। लेकिन आप लगाएंगे 14 वर्ष, आप लगाएंगे कितना, 14 वर्ष। तय करता है आयोग कि वो 11 वर्ष मानता है, 14 वर्ष मानता है, आप 14 वर्ष लगाएंगे। इसलिए 14 वर्ष लगाएंगे कि आप इस पर क्लेम कर सकते हैं प्रश्न पर, क्योंकि कहीं दिया नहीं, बहुत कम ही बुक में दिया हुआ है। हाँ, एनसीईआरटी की बुक आप लेंगे तो उसमें 11 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर अब आप समझ गए कि बाल विवाह निरोध अधिनियम क्या था। अब मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आपको कुछ इसमें समझने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा बेहतर आपको समझ में भी नहीं आएगा और इतना कोई बताएगा भी नहीं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, बाय बाय।